हेलो दोस्त, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज का मेरा वीडियो लेक्चर क्या है? मोल कंसेप्ट का वीडियो लेक्चर है ना। मोल कंसेप्ट पार्ट 3 तक जा चुका है। इसके बाद हम लोग पार्ट 4 आज हम लोग शूटिंग करेंगे वीडियो, है ना। वीडियो बनाएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीजें मोल में। कैसे हम लोग पिछले लेक्चर में निकाले थे नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे, आज हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, है ना। तो हम लोग मोल वगैरह पढ़ लिए थे, सारे टॉपिक में मतलब बात हो चुका था। आज हम लोग बात करेंगे, लास्ट लेक्चर में पीवी इक्वल टू एनआरटी भी हम बात किए थे, राइट। उसी इक्वेशन को हम लोग लास्ट हमारा एंड हुआ था। चलो आज मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमारा पास क्या था लास्ट टॉपिक? सर पीवी इक्वल टू एनआरटी था। क्या था बोलो? पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है। क्या होता है बोलो? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल सर गैस इक्वेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। सर पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन है। इसके बारे में मैं बता चुका था। पी क्या होता है सर? प्रेशर। पी क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है सर। वी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। इसके बाद एन क्या होता है बोलो? एन क्या होता है बोलो? मोल ऑफ गैस। मोल ऑफ गैस। मोल ऑफ गैस। सर इसके बाद हम बात करें तो आर क्या होता है बोलो? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है बोलो? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्या होता है बोलो? गैस कांस्टेंट होता है, जिसका एक वैल्यू होता है ना, वो फिक्स होता है। क्या होता है? आर इज इक्वल टू 0.0821। क्या होता है? 821 एटीएम लीटर, है ना, पर केल्विन पर मोल। पर केल्विन पर मोल ये होता है आर का वैल्यू, है ना। आर के वैल्यू क्या यूज करना है सर? 0.0821, है ना, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, ये आपको यूज करना है आपको, है ना। आर के वैल्यू आपको यही आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आर के वैल्यू हम लोग यही यूज करते हैं। एक वैल्यू और होता है लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं करते, हम लोग इसी को यूज करते हैं। और टी क्या है सर? टेम्परेचर। टी क्या बोलो? टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। और ये टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए बोलो? इन केल्विन। इन केल्विन, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, ये पूरा इक्वेशन किसके लिए होता है सर? गैस के लिए होता है। किसके लिए होता है? गैस के लिए। मतलब हम लोग यहां से मोल कैलकुलेट करने जा रहे हैं और मोल का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। तो कैसे फॉर्मूला बनाया जाएगा? मतलब कोई गैस दिया हो रहेगा तो उसको मोल कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला की यूज करेंगे। अभी तक हम लोग जो मोल निकाल रहे थे वो किसी गैस के लिए नहीं था। गैस के लिए जो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है कुछ अलग तरीका से है, जो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे मोल निकाला जाता है, ठीक है। तो अब मान के चलिए मोल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है सर? मोल निकालना है। एन क्या है सर? बोलो मोल है। तो कैसे निकालेंगे? आओ हम लोग बात करते हैं। देखो यहां पे, ठीक है सर, राइट। बात को समझो। हमें क्या ये इक्वेशन हम लोग क्यों यूज किए हैं? इसलिए मोल निकालने के लिए। किसको मोल निकालने के लिए? कोई भी एक गैस दिया हो उसको मोल निकालने के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला गैस के लिए ही लागू किया जाता है। तो चलो क्वेश्चन की हेल्प से आपको मोल निकाल करके देखते हैं कि क्या मोल हो सकता है ना। चलो जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? कैलकुलेट मोल्स ऑफ गैस। क्वेश्चन लिखना कर रहा है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ गैस। कैलकुलेट मोल्स ऑफ गैस एट 3 atm। क्या है बोलो? 3 atm। एट 3 atm प्रेशर। एट 3 atm प्रेशर, ठीक है। विच इज फील्ड in a container, which is filled in a container of volume of volume
है ना 24.63 लीटर, 24.63 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो हम लोग मोल निकालने वाले हैं, है ना, और मोल किसको निकालना है सर? गैस का, मोल ऑफ गैस को निकालना है, ठीक है। तो अगर किसी गैस का मोल निकालना है तो कौन सा हम लोग फार्मूला यूज करेंगे? पीवी इक्वल टू nRT। तो पहले देख लो बेटा इसमें कि क्या क्या दिया हुआ आपको। जब भी अगर क्वेश्चन पूछे ना फाइंड करने के लिए, तो जो जो टर्म दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में उसको एक जगह नोट कर लेना चाहिए, ठीक है ना। अब एक बात को समझो, देखो ध्यान से। सर आपको क्या दिया हुआ? सर ये एटीएम दिया हुआ, मतलब प्रेशर दिया हुआ। सर पी आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ सर? 3 एटीएम। और क्या दिया हुआ आपको सर? वॉल्यूम दिया हुआ। क्या सर? वॉल्यूम भी दिया हुआ, कितना? 24.63 लीटर। सर 24.63 लीटर सर आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ क्या? हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर भी दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया हुआ टेम्परेचर? 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी जस्ट मैंने बोला कि टेम्परेचर किस में लिया जाता है? केल्विन में लिया जाता है। किस में लिया जाता है बोलो? केल्विन में। तो केल्विन में हम लोग क्या करेंगे? 273 डिग्री में हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 27 प्लस 273 केल्विन कितना अगर हो जाएगा तो इसको ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? ये 10 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा बोलो? टेम्परेचर की बात करेंगे तो 27 डिग्री, है ना, 173 डिग्री। कितना होगा भाई? एक मिनट, 173 है ना, प्लस 173 तो ये हो जाएगा 7। कितना होगा? हाँ 173 केल्विन। कितना होगा? 173 इसमें ऐड कर दो तो इसमें कितना होगा? देखो 173 प्लस 27, 7 3 10, 7 2 9 1 10, है ना। कितना हो गया? सॉरी 273 केल्विन, है ना, 273 केल्विन। अब बताओ 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, तो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब इसको ऐड कर दो तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 273 प्लस 127 10 हो गया, 7 2 9 और 1 10 हो गया, 2 1 3 हो गया। कितना केल्विन हो गया बोलो? 300 केल्विन हो गया। कितना हो गया बोलो? 300 केल्विन। तो जब भी टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो, तब जाकर के पीवी इक्वल टू nRT लागू करो। चलो आपको देखो प्रेशर भी मिल गया, वॉल्यूम भी मिल गया, सर टेम्परेचर भी मिल गया, सारे मिल गया ना। अब इसको निकालो सर, क्या निकालना? आपको मोल निकालना। तो फॉर्मूला लागू करो, PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू क्या होगा? nRT। तो n इसको बाहर निकालो तो n इज इक्वल टू क्या होगा? n इज इक्वल टू क्या होगा? PV भी R2 क्या होगा बोलो? PV बाई RT। क्या मिल गया सर? PV बाई RT मिल गया। अब तुम देखो, है ना, PV बाई क्या मिल गया सर? RT मिल गया। चलो मैं फिर से बता रहा हूं, देखो क्या निकालो सर? PV इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? nRT। सर में क्या निकालना? मोल निकालना है, मतलब n निकालना है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा सर? PV को RT से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा? n। तो n इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? PV बाई RT। बोलो प्रेशर कितना दिया हुआ था? प्रेशर कितना दिया हुआ था? 3 एटीएम दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 3 एटीएम दिया हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। वॉल्यूम कितना दिया हुआ था? तो वॉल्यूम आपको अभी जस्ट देख रहे हैं क्वेश्चन में 24.63 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था बोलो? 24.63 दिया हुआ था। आर कितना होता है? अभी हम लोग देखे थे आर की वैल्यू कितना यूज करते हैं? 0.0821, 0.0821 इनटू टेम्परेचर अभी कितना था? 300 केल्विन। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो? 300। अब इसको क्या करो? कैलकुलेट। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा बोलो? 3, मतलब इतना मोल हो गया। क्या हो गया बोलो? इतना मोल हो गया। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि किसी भी गैस को अगर मोल निकालना है और सारा कंडीशन दिया हुआ, प्रेशर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया है, आर तो सर हमें सफिक्स रहता है, टेम्परेचर भी दिया हुआ, तो आप मोल निकाल सकते हो। मतलब कि हम लोग पहले जो मोल निकाल रहे थे ना, गिवन मास में मोलर मास, वो फार्मूला नहीं लगता है, वो गैस के लिए नहीं लगता। गैस के लिए हम लोग यहाँ से मोल निकाल लेते हैं, नहीं तो एक फार्मूला और भी हम लोग देखेंगे, उससे हम लोग मोल निकालेंगे। चलो तो ये क्लियर हुआ। वो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा सर? 3 मोल आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आया। इसके बाद एक वर्ड देखो, है ना, इसके बाद एक टर्म को देखो, टर्म एक सिखाता हूं, एसटीपी।
एसटीपी का मतलब क्या होता है ना? क्वेश्चन में एसटीपी और एनटीपी इस तरह से आपको वर्ड यूज किया हो रहा था। एसटीपी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और एसटीपी पे जो हम लोग प्रेशर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, एसटीपी पे जो प्रेशर होगा हमेशा 1 एटीएम के बराबर होगा। एसटीपी पे जो प्रेशर होता है, रिमेंबर, एसटीपी पे जो बेटा प्रेशर होगा वो कितने एटीएम के बराबर होगा? 1 एटीएम के बराबर होगा एसटीपी का। और एसटीपी पर टेम्परेचर जो लिया जाता है वो टेम्परेचर कितना लिया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। क्या लिया जाता है? 273 केल्विन। ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में एसटीपी अगर यूज कर दिया तो प्रेशर हमेशा 1 एटीएम के बराबर और टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। मतलब हम लोग केल्विन नहीं यूज करते हैं, 273 हम लोग क्या ले लेंगे? केल्विन ले लेंगे, ठीक है ना। अब ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हो रहा है एट एसटीपी, एट एनटीपी। अच्छा, एसटीपी कहीं आपको एनटीपी भी यूज किया रहेगा, तो एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट हम लोग जब क्वेश्चन प्रॉब्लम बनाएंगे तो प्रॉब्लम में हम लोग एनटीपी हो या एसटीपी हो, हमेशा प्रेशर एटीएम में ले लेंगे और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में हम लोग ले लेंगे। क्या ये दोनों क्लियर हुआ? तो एसटीपी और एनटीपी से आपको घबराना नहीं। हालांकि आजकल के डेट में हम लोग एनटीपी वर्ड को कम यूज करते हैं, हम लोग एसटीपी को ही हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। एक बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां से हमें सर ये पता चल गया, ठीक है। अब मान लो कि किसी भी गैस का, ठीक है ना, 1 मोल गैस के एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है, इसको हमको निकालना है। क्या निकालना है? कि 1 मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा, इसको हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। एसटीपी पर वॉल्यूम कितना? क्यों? क्योंकि प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, ठीक है ना। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोग यूज करके वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम निकाले अभी जस्ट क्वेश्चन निकालने के लिए तो मोल निकाल लिए थे। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम क्या निकाल सकते हैं सर? वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो क्यों वॉल्यूम निकाल रहे हैं, बात को समझ लें। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पर बात करते हैं कि वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी। 1 मोल गैस के लिए एसटीपी पर कितना वॉल्यूम होता है उसके बारे में देखने जा रहे हैं कि एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है। चलो हम लोग बात करते हैं। तो देखो कितना होता है। अब बताओ कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालना 1 मोल गैस के लिए निकालना, तो वही है सर आइडियल गैस इक्वेशन। एक ही हमारा इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू, हर चीज वहां से आपको निकल जाएगा। मोल भी निकाल लिए, वॉल्यूम निकाल करके देखो। सर बताओ पीवी इक्वल टू क्या होगा, बोलो? एनआरटी। आपको निकालना क्या है सर? वॉल्यूम। तो V इक्वल टू क्या होगा? एन आर टी वाई, क्या होगा? P। क्या हो जाएगा? P। सर पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, सर वॉल्यूम हमको निकालना है, तो V इक्वल टू क्या होगा? एनआरटी भी क्या हो गया सर? P हो गया। अब आपको पता है, क्या पता है सर? एन भी पता है, एन बोले तो मोल कितना सर? 1 मोल है सर, 1 सर, ठीक है, इनटू सर आर भी पता है, गैस कांस्टेंट आपको पता है कितना होता है? 0.0821। ये तो फिक्स्ड होता है, चेंजेबल नहीं होता है ना। तो ये हो गया सर 0.0821, ये हो गया। टेम्परेचर आपको पता है, मैंने बोला एसटीपी पर टेम्परेचर कितना होता है बताओ? 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। तो टेम्परेचर की जगह पे कितना हो जाएगा बोलो? 273 केल्विन बाय प्रेशर। अब बताओ प्रेशर जो है एसटीपी पर प्रेशर कितना यूज करते हैं हम लोग? 1 एटीएम। तो बताओ यहाँ 1 से हम क्या कर देंगे? बोलो डिवाइड। जैसे इसको तुम पूरा कैलकुलेट करोगे तो इसका वॉल्यूम निकल करके तुमको आएगा, कितना निकल करके आएगा? 22.4 लीटर। कितना निकल करके आएगा बोलो? 22.4 लीटर। इसको जैसे तुम कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर? V कितना आ जाएगा बताओ? V यहाँ पर आपको आ जाएगा, V इतना आपको आ जाएगा, कितना आएगा? 22.4 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22.4 लीटर होगा।
मतलब 1 मोल गैस एसटीपी पर अगर हम बात करेंगे तो कितना वॉल्यूम के बराबर होता है? 22.4 लीटर होता है। किसी भी गैस का 1 मोल जो होता है वो 22.4 लीटर को क्या होता है बोलो? वॉल्यूम के क्या होता है? बराबर होता है। 1 मोल गैस का, ध्यान समझना, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। कितना होगा? 22.4 लीटर आएगा। हम लोग कैसे निकाले आप यहां से देखिए, ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गया। 1 मोल गैस का सर, 1 मोल गैस का हमारे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि 22.4 लीटर, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? 22.4 लीटर ऑफ अ गैस at STP, 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट STP कितना मोल के बराबर होगा सर? 1 मोल के बराबर होगा। क्या होगा? 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस, 1 मोल गैस के क्या हो गया? बराबर। अभी हमने देखे कि सर 22.4 लीटर किसी भी गैस को STP पे कितना बराबर होगा? 1 मोल गैस के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि 1 मोल गैस के लिए हम लोग क्या निकाले? कितना वॉल्यूम निकाले? 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसी को हम उल्टा क्या बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP कितना हो गया? 1 मोल के बराबर हो गया। तो बताओ 1 लीटर गैस के लिए अगर हम लोग बात करें, किसके लिए बात करें? 1 लीटर ऑफ अ गैस की अगर हम लोग बात करें एट STP बात करें, किस पे बात करें? STP। तो 1 लीटर किसी भी गैस के 1 लीटर अगर STP पे बात करें तो कितना मोल हो जाएगा? तो सर 1/22 कितना हो जाएगा? 4 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? 4 मोल। जब 22.4 लीटर गैस STP पे 1 मोल के बराबर होता है तो 1 लीटर किसी भी गैस के STP पे कितना मोल हो जाएगा? 1/22.4 मोल के बराबर हो जाएगा। तो बताओ V लीटर के लिए अगर हम आपसे बात करें, किसके लिए बात करें? V लीटर के लिए बात करें, मान लो किसी वॉल्यूम के लिए बात करें, V लीटर के लिए बात करें, V लीटर ऑफ अ गैस के बात करें एट STP पर बात करें तो बताओ क्या होगा सर? 1/22.4 इंटू क्या हो जाएगा सर? V। क्या हो जाएगा बोलो? V। मतलब कि इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? V है ना, V/22.4 मोल के क्या होगा बोलो? बराबर हो जाएगा। क्या होगा? 4 मोल को क्या होगा? बराबर होगा। तो V लीटर। अब यहां से हमें एक फार्मूला मिला। क्या मिला फार्मूला सर? क्या मिला फार्मूला? कि अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है किसी गैस के STP पे, है ना, तो उसका 22.4 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। क्योंकि V लीटर STP गैस के लिए कितना मोल आ रहा है सर? V/22.4 लीटर से डिवाइड। तो ये हमें क्या मिल रहा है सर? मोल मिल रहा है। तो यहां से एक फार्मूला बन गया। क्या बन गया सर? क्या बन गया? देखो कि किसी भी गैस का अगर मोल निकालना है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, 22 से क्या कर दो? 22.4 से क्या कर दो? डिवाइड, तो क्या मिल जाएगा सर? मोल मिलने जाएगा। ठीक है, क्या सर ये क्या दिया था? V लीटर हुआ था, तो V लीटर के लिए मोल कितना हुआ सर? V/22.4। तो ये क्या निकल गया सर? मोल निकल गया। तो यहां से एक हमारा फार्मूला मिल गया कि किसी भी गैस का अगर मोल निकालना है तो सर उसका वॉल्यूम को 22.4 लीटर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा, है ना। चलो तो फार्मूला बताओ सर। नंबर ऑफ क्या? मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या होगा? गिवन वॉल्यूम जो वॉल्यूम दिया हुआ है ना, एट STP, किस पे बोलो? STP पे, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। लेकिन ध्यान रखिए कि ये भी वॉल्यूम किस में होना चाहिए बोलो? लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए बोलो? लीटर में होना चाहिए। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा सर जी? इससे आपका मोल निकल जाएगा। इससे आपको क्या निकल जाएगा बोलो? मोल निकल जाएगा। लेकिन ये फार्मूला किसके लिए लागू होता है? ओनली फॉर गैस के लिए। किसके लिए बोलो? ओनली फॉर गैस के लिए। अच्छा, ये फार्मूला कहां से है? अभी हमने जस्ट देखा कि किसी 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर के क्या होता है सर? बराबर होता है।
कैसे निकाले, वो कैसे पता चला, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। समझ में आ रहा है कि समझ, किस पे, एसटीपी पे। तो सर एक मोल गैस 22.4 लीटर के बराबर होता है, यानी 22.4 लीटर जो है एक मोल गैस के बराबर है, तो एक लीटर कितना कितना के बराबर हो जाएगा, तो सर 1/22.4 लीटर 1/22.4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर v लीटर आपको दिया हुआ है तो उसके लिए कितना मोल हो जाएगा सर, v में 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए कि अगर किसी भी गैस का अगर मोल निकालना है तो जो वॉल्यूम दिया हुआ एसटीपी पे लीटर में होना चाहिए, राइट। अगर ये मिलीलीटर में होगा तो इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा ना, तो लीटर में है तो आप लीटर में ही यूज करेंगे और उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आपको मोल निकालने का एक अगला फॉर्मूला आपको निकल गया। ठीक है, जैसे एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मान लो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन पहला आपको फर्स्ट दिया हुआ क्या, 89.6 लीटर CO2 at STP। ठीक, दूसरा आपसे पूछ रहा है सर 112 ml मिलीलीटर है ना, किसका O3 है ना, किसका O3 को है ना एट 1 atm एंड सर 273 केल्विन, ये आपको दिया। पहला पार्ट तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पहले क्या निकलना है सर, मोल निकलना है। इसके लिए आपको पहला दिया हुआ है 89.6 लीटर CO2 है ना एट एसटीपी पर, किस पे सर, एट एसटीपी। अच्छा, दूसरा क्या दिया हुआ 112 ml O2 of O2 at 1 atmospheric pressure and 273 केल्विन पे। अब इसको क्या निकालना है सर, हमें मोल निकालना है। क्या निकालना, बोलो, मोल निकालना है। ठीक है, वेरी सिंपल है। पहला पार्ट का हम लोग आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को। तो मोल्स पहले पार्ट किसका है सर, मोल्स किसको निकालना, CO2 का। मोल्स ऑफ CO2, तो मोल कैसे निकालना सर, गिवन वॉल्यूम, सर क्या बोलो, गिवन वॉल्यूम, और ये भी किस में होना चाहिए सर, लीटर में, बाय 22.4 लीटर, यही है ना गिवन वॉल्यूम। अच्छा, गिवन वॉल्यूम कितना दिया है सर, 89.6 लीटर 89.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, सर 22.4 लीटर कितना है, 22.4 लीटर। देखो अगर इसको तुम कैंसिल करोगे ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर कैंसिल करोगे तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि कितना मोल निकल कर आया सर, 4 मोल निकल कर आया। कितना मोल निकल कर आया सर, 4 मोल निकल कर आया। तो 89.6 लीटर CO2 गैस एसटीपी पर जो मोल होगा वो 4 मोल करके क्या होगा, बराबर। तो बहुत सिंपल था सर, लीटर दिया हुआ था, वॉल्यूम तो दिया हुआ लीटर में, और 22.4 से डिवाइड करना है, क्योंकि एसटीपी पर जो वॉल्यूम, एसटीपी पर जो गैस का जो 1 मोल के जो बराबर होता है, कितने लीटर बराबर होता है, 22.4 लीटर। ये निकल गया। दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा में भी आपको क्या बोल रहा है, मोल पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ सर, 1 atm एंड 27 डिग्री 223 केल्विन लिखा हुआ। मतलब ये भी किस पे बात कर रहा है सर, एसटीपी पे ही बात कर रहा है। किस पे बात कर रहा है बोलो, एसटीपी, क्योंकि एसटीपी पे 1 atm और 223 केल्विन के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि एट के बात करें तो ये भी क्या है सर, एसटीपी। चलो तो एसटीपी पे हम एक ही फार्मूला लगाते हैं, दूसरा बात करते हैं। चलो दूसरा बात करते हैं। अब दूसरा में क्या करना है, मोल ऑफ O3 निकालना है। यहाँ पर लिख दो मोल ऑफ O3। फार्मूला तो सेम ही रहेगा, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। लेकिन गिवन वॉल्यूम कितना दिया, 112 ml। क्या दिया हुआ, 112 ml दिया हुआ है। अब इसको डिवाइड करो 22.4 लीटर से, तो अब अगर तुम इसको डिवाइड कर दो 112 ml को 22.4 लीटर से, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। ठीक, क्योंकि नीचे लीटर में है तो ऊपर में भी क्या होना चाहिए, लीटर में।
और नहीं तो अगर ऊपर ml में है तो नीचे भी तुम क्या करो सर, ml में चेंज करो। जब तक ml में चेंज नहीं करोगे तब तक सर यूनिट, अगर जो डिफरेंट यूनिट है तो कभी डिवाइड हम लोग नहीं करते। यूनिट आपको क्या करना होगा, यूनिट आपको सर बराबर तो करना ही करना होगा। तो इसके लिए क्या करो सर, इसके लिए क्या करो, चलो ये ml है, ये लीटर, तो लीटर भी चेंज कर दो किसमें सर, ml में चेंज कर दो। तो ml में चेंज करने के लिए क्या करते हैं सर, 1000 से मल्टीप्लाई, तो इसी को हम लोग ml में चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि ml में तो है ही है, ठीक। 1000 से मल्टीप्लाई, जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 112 बाई 224 और यहाँ हो जाएगा 00। क्यों, क्योंकि 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल को खत्म करना है तो एक सोना भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना सर, 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20 बचेगा। और इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 0.005 मोल के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.005 मोल के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आपको पता चला कि सर 112 ml ओजोन में एसटीपी पर कितना मोल होगा, कितना मोल होगा, 0.005 मोल के बराबर होगा। तो किसी भी गैस के अगर मोल निकालना है तो उसका वॉल्यूम को 22.4 लीटर से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो ये आपको यहां से निकल गया। चलो ठीक है, यहां तक काम हो गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। एक और देखो क्या कर रहा है, एक और क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। फिजिकल में जितना ज्यादा तुम न्यूमेरिकल करोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मोल्स नहीं, मास। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास of ozone, calculate the mass of ozone in 8.96 liter 8.96 liter CO2 96 liter CO2 नहीं, कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन गैस, है ना, एक मिनट, कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन गैस which occupies 2 liter at ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन। ओजोन का क्या पूछ रहा है सर, मास पूछ रहा है ना, मास। ओजोन का क्या पूछ रहा है सर, मास पूछ रहा है। विच ऑक्युपाइड 1.2 लीटर एट एसटीपी, ठीक है, मतलब 11.2 लीटर एसटीपी पर ओजोन को कितना मास होगा आपको निकालने के लिए। तो बहुत सिंपल है, देखो अभी हम लोग क्या निकाले, मोल निकाले। मोल निकालने के लिए क्या किए थे, गिवन वॉल्यूम को हम लोग 22.4 लीटर से क्या करते थे, डिवाइड करते, तो मोल निकल गया था। तो अभी भी आपसे क्या पूछ रहा है, मास। तो मास निकालने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मोल तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मोल निकाले तो मास निकलेगा। याद करो पीछे वाला लेक्चर, ये गैस वाला पहले जो हम लोग निकाल रहे थे, अगर मास निकाल रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, बोलो, पहले मोल निकाल रहे थे, और मोल को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, मोलर मास से। तो क्या निकल जा रहा था, सब मास निकल जा रहा था। सिमिलर यहाँ पे भी वही चीज होगा, कोई चीज चेंज नहीं होगा, बस मोल निकालने का तरीका चेंज होगा। वहां पर मोल निकाल रहे थे, गिवन मास में मोलर मास कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर करेंगे, बस यही फर्क है, क्योंकि ये गैस है तो गैस का मोल निकालने के लिए वही फार्मूला है, बाकी सब चीज सेम रहेगा। यहाँ पे भी अगर क्या निकालना है, मास निकालना है, तो मोल निकालो और मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल जाएगा सर, मास निकल जाएगा। मतलब मोल यहाँ पे भी निकालना आपको पड़ेगा। तो बताओ, मोल निकालो सर, मोल ऑफ ओजोन, क्या निकालो, मोल ऑफ ओजोन सर, मोल ऑफ ओजोन सर कितना दिया हुआ, मोल ऑफ ओजोन। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम कितना है, 11.2 लीटर,
ठीक, बाय 22.4 लीटर, बाय कितना होगा बोलो 22.4 लीटर। तो बताओ कितना आ जाएगा सर 1/2, कितना आ जाएगा बोलो 1/2 मोल आ जाएगा। कितना मोल आ गया सर 1/2 मोल। अब सर मोल निकल गया तो मास को मल्टीप्लाई करना है, क्या बोला मास निकालना है, तो मोल से मास निकालना है। तो सर मास निकालना है तो क्या करना होता है मोल इंटू मोलर मास, मोलर मास। सर हमें क्या निकालना है सर मास निकालना है, तो मोल को मोलर मास से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। सर मोल कितना है सर 1/2, ठीक है ना। अच्छा मास किसको निकालना है सर ओजोन का, मास ऑफ O3, मास ऑफ O3। तो बताओ O3 का मोलर मास कितना होगा, एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है सर 16, तो 3 के लिए कितना होगा 48, तो 1/2 इंटू क्या होगा 48। मोलर मास कितना हो जाएगा ओजोन का 48। सर इससे कैंसिल कर दो, कितना बार में कट जाएगा सर बोलो सर 2 दूना 4 और 4 दूना 24 बार में कितना आएगा सर 24 ग्राम। बताओ कितना आ गया एटॉमिक मास कितना हो गया सर, इसका मास ओजन की कितना हो गया 24 ग्राम आंसर आ गया। कितना आ गया 24 ग्राम। तो देखो ये चीज तो हम लोग पहले भी पढ़े, सर किसी का मास निकालना है मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो सर उसका मास निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको गैस का मोल निकालने के लिए हिंट दिया हुआ था, ठीक है, तो मोल निकल गया सर, इससे मोलर मास निकल गया। और एक क्वेश्चन और करते हैं, जितने टाइप को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनता है सारे क्वेश्चन एक हम करवा देंगे प्रैक्टिस। उस पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 8.96 in 8.96 liter CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। देखो आपको क्या करना है, अब इसमें क्या निकालना है सर एटम निकालना है। क्या निकालना है एटम निकालना है, बहुत सिंपल। हम लोग जब पहले एटम निकाल रहे थे क्या निकाल रहे थे मोल निकालने पड़ रहा था, ध्यान से समझो। मोल निकालने के बाद क्या कर रहे थे मॉलिक्यूल्स निकाल रहे थे, है ना, मॉलिक्यूल्स निकाल रहे थे। और मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या कर रहे थे मोल में अवोगाड्रो नंबर से क्या कर देते थे मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल्स निकल जा रहा था। इसके बाद क्या निकाल रहे थे एटम निकाल रहे थे। सेम काम यहाँ पे भी होगा, बस सिर्फ मोल निकालने के यहाँ पर तरीका चेंज कर जाएगा। वहां पे मोल कुछ अलग तरीका से निकाल रहे थे, यहाँ पे मोल कुछ अलग तरीके से निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, वहां पे निकाल रहे थे गिवन मास बाय मोलर मास दे रहे थे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। बस एक ही चीज का डिफरेंट है, बाकी हर चीज आपको सेम ही होगा जैसे हम लोग पहले एटम्स निकाले थे। आपको एटम्स निकालना है तो एटम्स निकालने के लिए आपको क्या निकालने पड़ेगा मोल, उसके बाद क्या निकालने पड़ेगा मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। ठीक है, आओ वही काम करते हैं। पहले क्या निकालना बोलो मोल, क्या निकालना मोल निकालेंगे तो मोल के लिए क्या होगा बोलो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, क्योंकि एसटीपी पर बात करें, एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है बताओ 22.4 लीटर। गिवन वॉल्यूम कितना सर 8.96 बाय 22.4, 22 पॉइंट कितना हो गया बोलो 4 हो गया। अगर इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये आपको वॉल्यूम निकल वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.4 मोल। कितना मोल आ जाएगा 0.4 मोल, ये आपको निकल गया मोल। अब मोल से क्या निकलना है मॉलिक्यूल्स, तो अब इससे क्या निकालो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसको CO2 का, ऑफ CO2। तो क्या होता है मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। मोल कितना है सर 0.4, अवोगाड्रो नंबर बोलो तो N है। ये आपको क्या निकल गया मॉलिक्यूल्स। अब निकालो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किसका भैया CO2 का, क्योंकि एटम्स बोल रहा है। तो एटम्स निकालने के लिए क्या करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो CO2 में एटम टोटल कितना है, ऑक्सीजन है 2 और कार्बन है 1, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ 0.4 इंटू Na इंटू यहाँ पर क्या होगा टोटल एटम कितना सर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 3। ये इसका कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 1.2, ये कितना होगा 4 12 हो जाएगा 1.2 इंटू Na, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स का अगर हमसे पूछ रहा है कितना में सर 8.96 लीटर ऑफ CO2 एट एसटीपी पे, तो सर इतना एटम्स आ जाएगा, आ जाएगा इतना एटम। और Na का वैल्यू तो पता ही है 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स, उसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पूरा एग्जैक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये आपको क्या निकलेगा सर, नंबर ऑफ एटम्स। और देखो ठीक है, व्हाट मास, अगला क्वेश्चन देखो, आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा देंगे, मात्र के दो वीडियो और आने दो, 2 वीडियो के बाद आपको न्यूमेरिकल पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे खुद से बनाना चाहिए, और खुद से बनाना स्टार्ट कर दोगे। व्हाट मास ऑफ क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ N2 गैस, N2 गैस नाइट्रोजन गैस के बता रहा है, will occupy 2.24 लीटर, 2.24 लीटर एट एसटीपी, बात खत्म है। क्या करना अभी भी देखो, क्या पूछ रहा है सर, मास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बोलो, मास पूछ रहा था। आपको क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा बोलो, पहले मोल्स, क्या निकालना है बोलो, मोल्स। और मोल्स आपको मास पूछा है ना, और मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको मास मिल जाएगा। सिंपल है, तो पहले मोल निकालो, है ना, मोल ऑफ N2 गैस, सर गिवन वॉल्यूम कितना है 2.24 लीटर बाई 22.4 लीटर। देखो भाई से, इसको हटाओ और इसको हटाओ, ऊपर जाएगा 10 और ये 200 हटाओगे तो कितना आ जाएगा 100, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ, ठीक है सर। इसको करो, इसको डिवाइड करोगे कि पूरा कितने बार में कैंसिल हो जाएगा बोलो, एक बार में ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आ गया सर 1/10, इसका मतलब 0.1, इतना मोल आ गया, इतना आ गया मोल। अब बताओ क्या निकालना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, मास, ठीक है। मास ऑफ N2 गैस, तो क्या होगा, मोल इनटू मोलर मास, मोल कितना सर 0.1 इनटू नाइट्रोजन कितना है सर बोलो, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28, तो 0.1 भी कितना होगा सर 28। अब बताओ ये कितना होगा सर 2.8, कितना हो गया सर 2.8 ग्राम हो गया, कितना हो गया 2.8 ग्राम। ये इसका करेक्ट आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा बोलो सर, ये मास निकल गया। क्या निकल गया बोलो, ये मास निकल गया। ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो, कभी कभी आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम बोलेगा। क्या बोलेगा, ध्यान से समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। देखो ये क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, है ना। किसी भी एटम का जो मोल होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम का। नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। ठीक है सर, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। ठीक, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वो भी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा। सर ये एटम है तो एटम में लिखे हैं, सर ये मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स में लिखेंगे, बट दोनों क्या है सर, सेम है। नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। किसी भी एटम का मोल्स जो है वो 1 ग्राम एटम के क्या हो जाएगा बोलो, बराबर हो जाएगा। किसी भी मॉलिक्यूल का मोल्स जो है
वो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा बोलो, बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो नंबर ऑफ मोल्स, जो मॉलिक्यूल्स का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वही नंबर ऑफ ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। कहीं पे आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम यूज किया है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स के बारे में बात कर रहा है। कहीं पे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स। अगर कहीं पे ग्राम एटम्स बोल रहा है मतलब कि मोल्स ऑफ एटम बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मोल्स ऑफ एटम बोल रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, आपको एग्जांपल के फॉर्म में दिखा रहा हूं, है ना। जैसे देखो क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मास। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास of 5 gram atom of sulfur ऑफ सल्फर, 5 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। देखो क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मास निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मास निकालने के लिए। और कितना ग्राम दिया हुआ सर, 5 ग्राम दिया हुआ है। तो ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, माने 5 ग्राम जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 5 ग्राम का मतलब हो गया 5 मोल ऑफ सल्फर। क्या हो गया, 5 मोल ऑफ सल्फर। हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। तो 5 ग्राम एटम के मतलब क्या हो गया, 5 मोल ऑफ सल्फर। देखो 5 ग्राम एटम, कितने ग्राम एटम किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। तो जितना ग्राम दिया हुआ उतना मोल्स के बराबर है। तो ये क्या दे दिया सर, मोल्स दिया हुआ। नंबर ऑफ ग्राम एटम दिया हुआ मतलब ये मोल्स दिया हुआ। और अगर मोल्स दिया हुआ तो क्या निकल जाएगा, मास। क्योंकि अभी हम लोग कैलकुलेट करते आ रहे हैं कि मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा सर, मास मिल जाएगा। बात खत्म हो गया। अब हमें निकालना क्या है सर, मास निकालना। तो मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मोल कितना सर, 5, और सल्फर के मास कितना होता है 32। सर यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, कैलकुलेट करो 5 दूना 10 और 5 15 16, सर इतना ग्राम 160 ग्राम हो जाएगा। मतलब 5 ग्राम एटम ऑफ सल्फर में कितना उसका मास है, 160 ग्राम मास है। मेरा इसको मतलब नहीं, इससे ज्यादा मतलब मेरा ये था कि जो ग्राम एटॉमिक मास हमने, ग्राम एटम जो हम लोग देखे है ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम जो देखे वो नंबर ऑफ मोल्स के क्या था, बराबर है। या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स जो देखे वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के क्या था बोलो, बराबर था। तो ये सर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स दिया हुआ है। इसका मतलब कि क्या, 5 ग्राम है मतलब 5 मोल ऑफ सल्फर दिया हुआ। और जब मोल पता चल गया तो मास पता चल गया, सल्फर का मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, सर क्या वो कैलकुलेट हो गया। बोलो कोई यहां तक दिक्कत है? चलो, और एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप को अब हम आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूं मोल निकालने के लिए। इस चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत गलत करते हैं इसमें, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आपको किस तरह से सोल्व करना है, गलती आपसे नहीं होगा, ठीक है ना। राइट, एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान रखो। देखो एक क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा, है ना, मोल कॉन्सेप्ट में। तो आप इसको थोड़ा बारीक से समझना, अच्छे से समझना, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ calculate the number of atoms in पहला दे रहा है ए, फर्स्ट क्या दे रहा है, 96 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, पहला बोल रहा है। और दूसरा आपको बोल रहा है 96 AMU इसका ऑफ मैग्नीशियम। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है,
बात को समझ रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है ना। देखो तो भैया नंबर ऑफ एटम्स बोल रहा है, तो बिल्कुल सही है। एटम्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल। मोल निकाल के फिर क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स को निकाल के हमको क्या करना पड़ेगा, फिर एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। क्लियर है। तो सर इस चीज के लिए ये तो हमको सर दिख रहा है सही सही कि इससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन सर ये जो एएमयू में जो दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसको कितना कैसे निकालेंगे, ये मेरे लिए सर इससे तो निकाल लेंगे क्योंकि इससे मोल निकालना आसान है, लेकिन इससे कैसे निकालेंगे सर, आओ इसी टॉपिक पे बात करते हैं। इसीलिए आपको हम क्वेश्चन दिए हैं, तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है। देखो तो ये तो बड़ा आसान है। पहला अगर हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे सर, मोल निकालो। मोल, तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास कितना दिया हो, 96 बाई एटॉमिक मास। सोडियम का, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होगा, 24। कितना होगा, 24। बताओ ये कितना बार में कट जाएगा सर, 4 बार में। कितना आ गया सर, 4 मोल हो गया। कितना मोल आ गया सर, 4। 4 के 16 हो गया, 6 हो गया, 4 2 8 9। कितना आ गया सर, मोल आ गया, 4 मोल। मोल आ गया तो फिर क्या निकालो, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं भाई साहब, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, तो आपको पता ही है कि मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 into Na, ये निकल गया सर मॉलिक्यूल्स। इसके बाद क्या निकलना, नंबर ऑफ एटम, किसमें, मैग्नीशियम में। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। तो अभी मैंने बताया एटम्स कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैग्नीशियम में कितना है सर, मैग्नीशियम तो एक ही है, मॉलिक्यूल्स में सर 4 into Na इंटू क्या होगा, 1 इक्वल टू 4 Na। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सर ये तो पहले पार्ट का तो आंसर निकल के बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब बात को समझो सर, एएमयू 96 एएमयू में हम लोग कैसे नंबर ऑफ एटम्स हम लोग निकालेंगे। चलो इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए सेकंड वाला क्या दिया हुआ, 96 एएमयू मैग्नीशियम दिया हुआ, 96 एएमयू मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा कि एक मैग्नीशियम एटम जो होता है, एक मैग्नीशियम एटम जो है वो 24 एएमयू के बराबर होता है। ध्यान से समझिएगा, एक मैग्नीशियम एटम 24 एएमयू के बराबर होता है, या यूं कह लो कि सर 24 एएमयू जो है एक मैग्नीशियम एटम के बराबर है। एक मैग्नीशियम एटम को क्या है बोलो, बराबर है। तो तुम बताओ एक एएमयू जो है कितने एटम के बराबर होगा, तो 1/24 मैग्नीशियम एटम को क्या होगा बोलो, बराबर होगा। एक मैग्नीशियम एटम 24 एएमयू के बराबर होता है, या यूं कह लो कि 24 एएमयू एक मैग्नीशियम के बराबर होता है। तो एक एएमयू कितना मैग्नीशियम एटम का बराबर होगा, 1/24 मैग्नीशियम एटम के बराबर हो जाएगा। तो आपको दिया हुआ कितना है सर, 96 दिया हुआ है। तो अब मुझे बताओ 96 एएमयू जो है वो किसके बराबर होगा, तो 1/24 इंटू क्या हो जाएगा, 96 मैग्नीशियम एटम को बराबर हो जाएगा। मैग्नीशियम एटम को बराबर, मतलब इसको कैलकुलेट करो तो कितना बार में कटेगा सर, 4 बार में कटेगा, मतलब 4 एटम के बराबर। कितना आंसर आया सर, 4। मतलब 96 एएमयू जो है 4 एटम को क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, ध्यान समझना। पहले वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ था 96 ग्राम जो दिया हुआ था, उसमें जब एटम्स निकाले तो हम लोग Na आ रहा था लास्ट में, क्या आ रहा था बोलो, एवोगाड्रो नंबर आ रहा था, 4 Na के करीब आ रहा था। क्या आ रहा था बोलो, 4 Na आ रहा था। लेकिन जब एएमयू में दिया हुआ है तो इसमें एवोगाड्रो नंबर नहीं होता। बस यही डिफरेंट है कि अगर एएमयू में दिया हुआ है तो उसमें एटम्स निकालने में सर एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिखता नहीं है, लेकिन अगर ग्राम में दिया हुआ है तो 100% है कि जब भी एटम निकालेंगे तो उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ आपको रहेगा, फिक्स है। इसमें सर एएमयू आपको दिख नहीं रहा, सिंपल सिर्फ एक नंबर दिख रहा। कितने एटम के बराबर है सर, 4 एटम को बराबर है। आप आई थिंक इसकी तरह से आप इसको क्या कर लेंगे, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब भी आपको ये दिया हुआ है तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट। चलो सर यहां तक आपको समझ में आ गया है, ठीक। अब हम इसके बाद करते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ थोड़ा नया डिफरेंट करते हैं
सर एटम्स निकाल लिए, मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, सर एम में दिया हुआ तब पर भी, ग्राम में दिया हुआ तब पर भी, और सर अगर सर लीटर में दिया हुआ तब पर भी हम लोग मोल्स निकाल लेंगे। ठीक, पहला अगर ग्राम में दिया हुआ है तब भी निकाल लेंगे, मतलब मास दिया हुआ तब भी निकाल लेंगे मोल्स। दूसरा एटम्स मॉलिक्यूल्स दिया हुआ तब भी निकाल लेंगे मोल्स। मोल को अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में Na होता है, तो अगर पार्टिकल्स भी दिया हुआ तो Na से डिवाइड कर दो तो मोल मिल जाएगा। ठीक है सर, गैस के फॉर्म में दिया हुआ, लीटर के फॉर्म में दिया हुआ 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, वहां से भी मोल मिल जाएगा। एमओ में भी दिया हुआ तो यहाँ से भी मोल और एटम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं उसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे, राइट। और बात करते हैं अगला जो है कैलकुलेट द, है ना, अगला जो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अगला क्वेश्चन ये पूछता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये कैसे निकालते हैं इसके लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, तब जाकर के हम सिखाएंगे कि कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए इसको यहीं रोकते हैं। ये वाला जो टर्म है हम अगले लेक्चर में आपको देंगे। तो यहां तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। इसी तरह के जो भी वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हर लेक्चर आपको हम अवेलेबल करवाएंगे और पूरा डिटेल्स में करवाएंगे, एकदम IIT मेडिकल लेवल पर आपको फिक्स रहेगा। इससे ज्यादा कहीं पढ़ने की जरूरी नहीं है, आप इतना पढ़ लीजिए। 99.99% बता रहा हूं कि IIT मेडिकल में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।